नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम इस वीडियो में भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जिक्र करेंगे। जितने भी भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान हैं, किस राज्य में कहाँ कहाँ स्थित हैं, राष्ट्रीय उद्यान का क्या उद्देश्य होता है, इन सब का जिक्र करेंगे। और इस एकमात्र वीडियो में आपको भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया जाएगा और उनसे संबंधित जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं वो सब भी जिक्र करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण करना है, जो मनुष्य की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। ये आप समझ लीजिए, एक राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए। सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों, ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव और वनस्पति दोनों इसमें सम्मिलित हैं। तो वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। उसके बाद है, इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण करना है, जो मनुष्य की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। बाद में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। बाद में इस पार्क का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया था एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.33% है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं और सभी राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.33% है। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी 1981 ईस्वी में और इसका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में की गई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में।
साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में। ओके, ध्यान दीजिए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में की गई थी। हेमिस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में हैं। यहाँ पर कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने उद्यान हैं टोटल? 12 हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। मणिपुर राज्य में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं टोटल? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं टोटल। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। चौथा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म उद्यान। इनको याद करने का एक ट्रिक देख लीजिए आप लोग। ऐसे याद करना मुश्किल होगा थोड़ा। एक ट्रिक के माध्यम से हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं वो बचपन में बहुत बदमाशी किया करते थे, बहुत नटखट थे। तो यशोदा माँ कहती हैं कि कोई जाओ उनको बांध करके लाओ, बांध करके लाओ। तो उसी से हमारा ये ट्रिक है। माधव माधव बांधव कान्हा कूनो। माधव बांधव कान्हा कूनो पेंच पन्ना। पेंच पन्ना से। माधव बांधव कान्हा कूनो किससे बांधो? पेंच पन्ना से। तो ट्रिक हमारा निकल के आया माधव बांधव कान्हा कूनो पेंच पन्ना। ये पूरा नाम ही हो गया माधव बांधो कान्हा कूनो पेंच पन्ना। ऐसे आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एक बार ट्रैक पे आ जाएगा, आपके दिमाग में एक बार घर कर जाएगा तो सीधे से समझ में आ जाएगा। तो 3 बार रिवीजन कर लीजिए। माधव बांधो कान्हा कूनो पेंच पन्ना से। माधव बांधो कान्हा कूनो पेंच पन्ना। उसके बाद अगली ट्रिक है हमारी, ये 6 इससे आपको याद हो जाएंगे। माधव बांधो कान्हा कूनो पेंच पन्ना। उसके बाद जो आगे हैं 6 और हैं, उनको याद करने के लिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। संजय, ओंकार और फासिल। संजय, ओंकार और फासिल।
सतपुड़ा वन चलते हैं क्या करने, डायनासोर देखने। संजय, ओंकार और फासिल सतपुड़ा वन चलते हैं, सतपुड़ा वन चलते हैं क्या करने, डायनासोर देखने। सतपुड़ा वन चलते हैं डायनासोर देखने। संजय, ओंकार और फासिल, संजय, ओंकार और फासिल सतपुड़ा वन चलते हैं डायनासोर देखने। तो संजय से हो गया संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओंकार से हो गया ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, फासिल से हो गया फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा से हो गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर से डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से देख लेते हैं। माधव, बांधव, कान्हा, कूनो, पेच, पन्ना। माधव, बांधव, कान्हा, कूनो, पेच, पन्ना, इससे आपके 6 हो जाएंगे। माधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगले जो 6 हैं, संजय, ओंकार और फासिल सतपुड़ा वन चलते हैं डायनासोर देखने। संजय, ओंकार और फासिल सतपुड़ा वन चलते हैं डायनासोर देखने। संजय, ओंकार और फासिल सतपुड़ा वन चलते हैं डायनासोर देखने। संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओंकार से ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, फासिल से फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर से डायनासोर जीवाश्म उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तंसा राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है, पेंच हम लोग पढ़े थे, कहाँ पे भी है? मध्य प्रदेश में, एमपी में भी पेंच है और महाराष्ट्र में भी पेंच है। पेंच 2 राज्यों में है, एमपी, एमएच। पेंच का विस्तार जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, उसके वो दोनों राज्यों में इसका हिस्सा आता है। मध्य प्रदेश में भी स्थित है, कुछ हिस्सा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोनों राज्यों में स्थित है। दूसरा एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि संजय आपने मध्य प्रदेश में भी पढ़ा है और संजय यहाँ पे भी पढ़ा है। अगर संजय में गांधी लगा है, अगर संजय में गांधी लगा हुआ है तो वो महाराष्ट्र में होगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा गया है तो वो महाराष्ट्र में है। अगर केवल ये पूछा गया है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान, अगर केवल ये पूछा गया है संजय राष्ट्रीय उद्यान तो वो एमपी में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। तंसा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तडोबा महाराष्ट्र में, तंसा, तडोबा, चंदौली, गूगामल, पेंच, संजय, नवेगांव। नवी मुंबई आप सब जानते हैं, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। नवी मुंबई से आप याद कर सकते हैं नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान मुंबई महाराष्ट्र में है। संजय गांधी बता दिया, संजय फिर संजय गांधी, संजय मध्य प्रदेश में, संजय गांधी महाराष्ट्र में। पेंच दोनों में है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। अब यहाँ पे आपको ये 4 याद रखना है, तंसा, तडोबा, चंदौली, गूगामल। तंसा, तडोबा, चंदौली, गूगामल। तंसा, तडोबा, चंदौली, गूगामल। ये 4 अगर आपको याद हैं तो बाकी ये 3 तो याद ही हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोनों राज्यों में है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। संजय अगर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में, नवेगांव महाराष्ट्र में। ओके, आगे चलते हैं। ये महाराष्ट्र हो चुका है। अगला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यान कहीं पे है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला साउथ बटन से 3 होंगे, एक साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान,
एक नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, एक मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 तो कंफर्म है कि वहीं पे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, जहाँ पे बटन आए वो अंडमान निकोबार। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों अंडमान निकोबार। अब आगे चलते हैं, कौन कौन बचा है। कैंपबेल महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केवल महात्मा गांधी के नाम से एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। तो इन 4-5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बटन जहाँ पे आएंगे वो है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की अगर वो आप मैप में देखेंगे एकदम सैंडल के तरीके से लगता है, तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार में हो गया। अब आप इसमें कैंपबेल को थोड़ा सा देख लीजिए। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, एक माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान झांसी मतलब रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में। बाकी बटन से जितने आते हैं, और ये सैडल पीक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। और रानी झांसी ये कन्फ्यूज करने के लिए लोग मतलब कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, ये थोड़ा सा इसको स्पेशल मेंशन दे दीजिएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। आगे चलते हैं, कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं टोटल। 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं कर्नाटक में। 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद करने की ट्रिक क्या है। अंसी एक लड़की का नाम है, अंसी एक लड़की का नाम है। बनेर मतलब बंदर आप समझ लीजिए। बांदी मतलब बांध कर। नागरहोल मतलब होल नगर में। कुद्रेमुख मतलब कूदती है। तो अंसी बंदर बांध कर होल नगर में कूदती है। अंसी बंदर बांध कर होल नगर में, नगर होल या होल नगर में कूदती है। तो अंसी से हो गया अंसी राष्ट्रीय उद्यान, अंसी से हो गया हमारा अंसी राष्ट्रीय उद्यान। बंदर से बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और बांध का मतलब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। होल नगर से नगर होल उल्टा कर दीजिए, होल नगर है, होल मतलब संपूर्ण नगर में। होल नगर से नगर होल कर दीजिए, नगर होल राष्ट्रीय उद्यान। और कूदती है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक अंसी बंदर बांधकर होल नगर में कूदी, होल नगर में कूदी। अंसी बंदर बांधकर होल नगर में कूदी, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान। कूदी कर्नाटक में। अंसी बंदर बांधकर होल नगर में कूदी, अंसी बंदर बांधकर होल नगर में कूदी। अंसी से अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बंदर से बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांधकर बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, होल नगर नगर होल राष्ट्रीय उद्यान, कूदती है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं जल्दी से। केरल के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए एक बार। पम्बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा है। पम्बदुम, दूसरा पम्बदुम 16, दूसरा है मथिकेतन 16
मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। चौथा पेरियार 5वां साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली। केरल में कितने हैं टोटल? 5 हैं। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5। पम्बदुम 16, मथि 16, एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट। इसको याद करने की ट्रिक है, हमारे भोले बाबा का एक प्रसाद है भांग का गोला। भोले बाबा का प्रसाद है भांग का गोला। तो पब 16 मथि 16। पब 16 मतलब गोला, 16 मतलब गोला। पब 16 गोला मिला, पाया गोला को। मथि 16 उसको मथा। एराविकुलम इसको मतलब कि और जो इसके साथ में पदार्थ होते हैं उसको भी मिला करके फिर उसको भी मथा। पब 16 मथि 16 एवी 16 पेरियार। उसके बाद सब लोग उसको लेकर के साइलेंट हो गए। पूरा 16 लेकर के गोला लेकर के साइलेंट हो गए। तो इससे आप याद कर सकते हैं पब 16 मथि 16 एराविकुलम एरा पेरी साइलेंट। पब 16 से मतलब पबदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। याद कर सकते हैं आप 1-2 बार। पब 16 मथि 16 एरावी पेरियार साइलेंट। पब मथि एरावी पेरियार साइलेंट। पब 16 मथि 16 एराविकुलम पेरियार साइलेंट। ओके, 5 राष्ट्रीय उद्यान है, 5 आप याद कर सकते हैं। पब 16 मथि 16 एराविकुलम पेरियार साइलेंट। पाया 16 पाया गोला, गोले को मथा। एरावी मतलब उसको साथ में और भी जो पदार्थ है उसको भी मथा। फिर फेंटा, फेंट के लेकर के साइलेंट हो गया। तो पब 16 मथि 16 एरावी फेरी साइलेंट। आगे चलते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में भी कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5। तमिलनाडु में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5। केरल में कितने थे? 5। तमिलनाडु में कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी, मन्नार। मुदुमलाई, अन्नामलाई। मलाई 2 में आ रहे हैं, मुदुमलाई, अन्नामलाई। ये दोनों मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आप 4-5 बार ऐसे मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी, मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु के बगल में। तो मन्नार से आपको याद आ जाएगा मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी, ये 4 आपको याद रखना है। 4 ऐसे जल्दी 4-5 बार पढ़ लेंगे सुबह शाम। मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी। मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी, मन्नार। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी, मन्नार। एक बार आप ऐसे 7-8 बार जो है जल्दी पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाए, दिमाग में बस जाएगा। आप अगर मान लीजिए बोल ना पाएँ, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी, मन्नार अगर आपको दिखेगा, आपको सीधा तमिलनाडु दिख जाएगा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी, मन्नार। मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्ती, गुइंडी, मन्नार। ये 5 ऐसे आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, मतलब जल्दी पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा पोएम के तरीके से। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? मौलिंग, नामदफा। मौलिंग। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? मौलिंग और नामदफा। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा।
मौलिंग नामदफा। अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान मौलिंग नामदफा। अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं कि चीन के बॉर्डर पर स्थित है बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा टोटल चीन के साथ मिलती है। तो वहाँ पे ये है कि ज़्यादा मोल भाव किया तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगर चीन हमारे ये भी जानते हैं कि भारत में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो है कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। चीन हमारे साथ भारत जो है चीन का एक बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल है। अगर चीन हमारे साथ सीमा विवाद अगर ऐसे करता रहेगा तो हम उसके उत्पादों को लेना बंद कर देंगे, उसकी आर्थिक व्यवस्था वैसे ही ख़राब हो जाएगी। वो तो टोटल हमारे बाज़ार के ऊपर डिपेंड है। तो वही अगर चीन ज़्यादा मोल भाव करेगा सीमा विवाद को लेकर के तो दफ़ा हो जा यहाँ से। तो मौलिंग नामदफा, मोल भाव दफ़ा। अरुणाचल प्रदेश मौलिंग नामदफा। ओके, अरुणाचल प्रदेश मौलिंग नामदफा। 2 राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन से? मौलिंग नामदफा। याद कर लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं गोवा मोल्लेम। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गोवा मोल्लेम। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा नागालैंड एंटिकी राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एंटिकी राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड एंटिकी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन सा उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख का एक राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 4400 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं तेलंगाना में 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कौन कौन से हैं? महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में 2 राष्ट्रीय उद्यान महावीर वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। दोनों एम से शुरू होते हैं, मा से। महावीर राष्ट्रीय उद्यान और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के 2 राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में एक ही राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा सब लोग जानते हैं कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और वहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा के नाम पे ही है। आगे चलते हैं हरियाणा में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे है मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, एक फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? गिरिवन, समुद्री वंशदा, ब्लैकबग। वंशदा, गिरवन, समुद्री वंशदा, ब्लैकबग। इसको आप कैसे
याद कर सकते हैं। वंशदा जो है, वंशदा एक लड़की का नाम है। वो गई थी गुजरात घूमने, गुजरात के तट पे घूमने के लिए गई थी। ब्लैक बग जानते हैं, एक पक्षी का नाम है। ब्लैक बग पकड़ने के लिए झुकी और समुद्र में गिर गई। वंशदा एक लड़की का नाम है जो गुजरात के समुद्र में घूमने गई थी, समुद्र तट पे घूमने गई थी। वहाँ पर उसने क्या देखा? ब्लैक बग देखा। क्या देखा? ब्लैक बग देखा। उसको पकड़ने के लिए झुकी और गिर गई। उसको पकड़ने के लिए समुद्र में झुकी और समुद्र में गिर गई। कहाँ गिर गई? समुद्र में। तो वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। वंशदा गुजरात के समुद्री तट पे घूमने के लिए गई थी। वंशदा गुजरात के समुद्री तट पे घूमने के लिए गई थी। वहाँ पे उसने ब्लैक बग देखा। वहाँ पे उसने क्या देखा? ब्लैक बग देखा। वहाँ पे उसने ब्लैक बग देखा। ब्लैक बग देखने के लिए वो झुकी पकड़ने के लिए और गिर गई। कहाँ गिरी? समुद्र में गिर गई। तो वंशदा ब्लैक बग पकड़ने के लिए गिर गई। कहाँ गिरी? समुद्र में। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कहाँ पर? गुजरात में। वंशदा गिर गई। क्यों गिर गई? ब्लैक बग पकड़ने गई थी। कहाँ गिरी? समुद्र में। वंशदा ब्लैक बग पकड़ने के लिए समुद्र में गिर गई। वंशदा ब्लैक बग पकड़ने के लिए गई और समुद्र में गिर गई। तो वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, गिर गई गिरवन राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ गिरी? समुद्र में, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। त्रिपुरा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। आगे मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और एक बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय, नोकरेक, बालपक्रम। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नोकरेक और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। मेघा, एक लड़की है मेघा का उसकी सहेली के साथ नोकझोंक हुआ। नोकझोंक जब शुरू हो गया तो फिर बाल पकड़म शुरू हो गया। बाल पकड़ के खींचना तानना शुरू हो गया। मेघा का नोकझोंक हुआ उसकी सहेली के साथ। मेघा का नोकझोंक हुआ। मेघा का नोकझोंक हुआ किसके साथ हुआ? उसकी सहेली के साथ। नोकझोंक, मेघा का नोकझोंक हुआ उसकी सहेली के साथ। नोकझोंक सहेली के साथ हुआ उसके। फिर मारपीट तक नौबत आ गई। फिर बाल पकड़म शुरू हुआ। बाल पकड़म, मेघा का नोकझोंक हुआ फिर बाल पकड़म शुरू हो गया। तो मेघा से मेघालय हो गया, नोकझोंक से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बाल पकड़म से बाल पकड़म राष्ट्रीय उद्यान। मेघा नोकझोंक हुआ, बाल पकड़म शुरू हुआ। मेघा के साथ नोकझोंक हुआ फिर बाल पकड़म शुरू हो गया। तो यहाँ से ट्रिक हमारी निकल के आ गई। मेघा से मेघालय हो गया, 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 नोकझोंक से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बाल पकड़म से बाल पकड़म राष्ट्रीय उद्यान। ओके, आगे चलते हैं। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? मानस राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। मानस,
रायमोना, देहिंग पटकई, डिब्रू, ओरंग और नामेरी। मानस कौन कौन से हैं? मानस, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, मानस मोना, देहिंग पटकई, डिब्रू सैखोवा, ओरंग और नामेरी। मानस मोना, देहिंग पटकई, डिब्रू, ओरंग, नामेरी। आप ऐसे 5-6 बार पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए, दिमाग में बस जाएगा। कौन कौन? मानस मोना, देहिंग पटकई, डिब्रू, ओरंग और नामेरी। मानस मोना, देहिंग पटकई, डिब्रू, ओरंग, नामेरी। मानस मोना, देहिंग पटकई, डिब्रू, ओरंग, नामेरी। ये सब कहाँ के हैं? राष्ट्रीय उद्यान असम के। कौन कौन से हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान के कौन कौन से? नाम से ही आप इसको जान जाएंगे, हाँ ये राजस्थान में ही होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। थार का मरुस्थल राजस्थान में है, थार राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये आप नाम से बिल्कुल, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, बिल्कुल नाम से ही पहचान जाएंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। एक बार आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, ऐसे देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये राजस्थान के हैं। आगे हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं पश्चिम बंगाल के। सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, इतना छोटा सा नाम, इतना मतलब कि अलग टाइप का नाम है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल। बक्सा बंगाल। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल, जल्दापारा बंगाल। सिंगालाला, वहाँ पे समोसे को सिंगड़ा बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में समोसे को क्या बोलते हैं? सिंगड़ा। तो उससे सिंगड़ा से आपको याद आ जाएगा सिंगालीला पश्चिम बंगाल। नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बक्सा पश्चिम बंगाल, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, सिंगालीला पश्चिम बंगाल, नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं उत्तराखंड भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट हमारा पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी देहरादून में, सबको पता है। गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ये भी सबको पता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं तो टोटल उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान। एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको याद हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं। हिमाचल प्रदेश में इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश टोटल हिमालय के गोद में बसा हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के 4 राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। मणिपुर के 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत पॉपुलर हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ कैसा है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको डांसिंग डियर उद्यान भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डियर पाया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डांसिंग डियर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। हरियाणा का एक राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। जम्मू और कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आप ऐसे याद कर लें, इसका ट्रिक है वार से गम है, वार से गम है, वार से गम, वार से गम। वार मतलब वार से हो गया किश्तवाड़, वार से आप जानते हैं हमेशा जम्मू कश्मीर में लड़ाई ही चलती रहती है, सेना भारी मात्रा में तैनात है, पाकिस्तान से हमेशा घुसपैठ होता रहता है। तो जम्मू कश्मीर एक युद्ध क्षेत्र बन गया है भारत और पाकिस्तान का, तो वहाँ पे हमेशा लड़ाई होती रहती है, तो वहाँ के लोगों का हमेशा गम में रहते हैं। वहाँ के लोग, इतना युद्ध होता रहे, इतनी लड़ाई होती रहे, जहाँ देखो वहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, तो इससे वहाँ के लोग गम में हैं। वार से गम में, जम्मू कश्मीर में वार से गम है, जम्मू और कश्मीर में वार से गम है। तो वार से हो गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। गम से हो गया दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू कश्मीर में वार से गम है, वार से किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, गम से दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तो आप जम्मू कश्मीर में वार से गम है। जम्मू कश्मीर में हमेशा वार होती रहती है इंडिया पाकिस्तान से, घुसपैठियों से, आतंकवादियों से, इसलिए वहाँ हमेशा गम रहता है। जम्मू कश्मीर में वार से गम है, वार से किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और गम से दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं।
बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी पेट यूपी टेट या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो करिए। आप इन सभी परीक्षाओं के 90% सिलेबस हम पूरा करेंगे। हमारी टीम, हमारे साथ कई लोग हैं। हिंदी के टीचर आपको मिलेंगे, मैथ के टीचर, रीजनिंग के टीचर, सब लोग मिल करके हम और जीके जीएस कौन से हम आपको पूरा सिलेबस, अगर आप यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी भर्तियों के लिए संपूर्ण सिलेबस 90% सिलेबस हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि 90% सिलेबस पूरा करेंगे और 90% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आएंगे। हम 6 महीने में, अगले 6 मंथ में जो भी सिलेबस हम पूरा करेंगे, जो भी हम क्लास करेंगे पूरा, हम दावे के साथ कह सकते हैं 90% क्वेश्चन हमारे वीडियोस से आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसी एक की तैयारी कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को फॉलो करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको 90% सिलेबस की गारंटी देते हैं। 90% सिलेबस हम इस अपने चैनल के माध्यम से आपका पूरा करेंगे। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को फॉलो करें, वीडियो देखें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।